रत्नमाला के मन में ऐसा भाव आया कि ऐसा सुंदर बालक अगर मेरा हो, कितना बढ़िया भाव आया। अगर ऐसा सुंदर बालक हमारे पिता की यज्ञ में आया है, अगर मेरा बालक होता तो मैं अपनी गोद में बैठा के दूध पान कराता। ये पूतना पहले जन्म में रत्नमाला थी। भगवान अंतर्यामी वामन भगवान ने वरदान दे दिया, पूतना तेरा मेरे प्रति इतना स्नेह प्यार है, तेरे इस भाव की पूर्ति मैं द्वापर में कृष्ण का रूप धारण करूंगा और तू पूतना का रूप धारण करेगी। दूध पाने का मैं तुझे अवसर प्राप्त दूंगा और तेरा कल्याण करूंगा। बोली गोविंद भगवान की। दूसरी बात, चाहे पूतना भगवान कन्हैया को मारने आई, पर आई किस रूप में, किस भाव में आई? एक माँ का भाव लेके आई कि माँ ही अपने लाला को दूध पिलाती है। अगर भगवान कन्हैया सबका कल्याण करते हैं, माँ का कल्याण नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? तीसरी बात, संसार की जितनी भी नदियां होती हैं, गंगा यमुना गोदावरी कावेरी कृष्णा मैनसू त्रिवेणी वगैरह वगैरह जितनी भी नदियां होती हैं, उन सब की धार सीधी बहती है, सीधी। पर एक नदी ऐसी है मेरी आत्माओं, बताओ कौन सी नदी है? वो कथा सुनी है आपने बहुत। एक नदी ऐसी है कि जिसकी धार उल्टी बहती है। सब नदियों की धार सीधी बहती है, पर एक नदी ऐसी है वहां की धार सदैव उल्टी बहती है। उस नदी का नाम है प्रेम नदी। क्या नाम है? प्रेम नदी। प्रेम का मतलब यह है कि हम किसी के साथ में कुछ भी अच्छा करें, वो हमें बुराई समझेगा नेकी की बदी। कितना भी किसी के साथ बढ़िया करेंगे तब भी आपको बुराई का पात्री बनाया जाएगा। प्रेम का खेल ऐसा होता है, अगर तुम किसी से लगाव रखोगे, प्रेम रखोगे, उसे कुछ समझोगे, वो आपको कुछ नहीं समझेगा। अगर समझेगा तो उल्टे भाव में समझेगा मेरी आत्माओं। और इस नदी का पार किसी ने पाया नहीं है। क्या लिख दिया है? ध्यान देना। हो जाको पावे कौन पार। सब नदियों का पार पा सकते हम आप लोग, पर प्रेम की नदी का पार नहीं पा सकते। बड़ी तीव्रता से चलती है। हो जाको पावे कौन पार। प्रेम नदिया की सदा, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जाको पावे कौन पार, जाको पावे कौन पार। प्रेम नदिया की सदा, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जाको पावे कौन पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कैसी धार है? धार है अजब और तेज है करार। 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 डूबे वही जामे, हाँ डूबे वही जामे चुपे रे गो ब्रजपाल। डूबे वही जामे चुपे रे गो ब्रजपाल। जाको पावे कौन पार, जाको पावे कौन पार। प्रेम की सदा उल्टी बहे धार। जाको पावे कौन पार।
प्रेम नदिया की, हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, जाको पावे जननी की गति दीनी पूतना सखे, जननी की गति दीनी पूतना को खे, विषु देने आई, हाँ विषु देने आई, मुक्ति दे दे खेलम खेलम, हाँ विषु देवी आई, मुक्ति दे दे खेलम दे। भूल गए स्वर्ग की बार, भूल गए स्वर्ग की बार, प्रेम नदी आगी सदा, प्रेम नदी आगी सदा, उल्टी बहे धार, जाको पावे कौन पार, जाको पावे कौन पार, प्रेम नदिया की, हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। क्या बात बेटा, जाको पावे कौन पार, प्रेम नदिया की सदा, सीधी नहीं उल्टी बहे धार। कैसी धार है? तीव्र आघात। प्रेम का खेल बड़ा टेढ़ा होता मेरी आत्माओं, धार है अजब और तेज है करार, और डूबे वही जामे जो पैरेगो ब्रजबा। पैरने वाला ही डूबता है मेरी आत्माओं, बिना पैरने वाला तो स्नान करने अंदर जाएगा ही नहीं। डूबने वाला पैरने वाला ही डूबता है। जननी की गति दीनी पूतना सो खेल, अब विशुद्ध ने आई मुक्ति दे दे ठेलम ठेल। खुल गए स्वर्ग के किवाड़। अपने मैया का कल्याण नहीं करेंगे चाहे पूतना भगवान कन्हैया को मारने क्यों न आई, पर आई एक माँ का भाव लेके, जननी का भाव लेके, जैसे भगवान कन्हैया ने इनका कल्याण। सभी मैया के साथ में गोपिकाएं महिलाएं आकर के और लाला को ढूंढने लगी। लाला का स्वरूप पूतना के स्वरूप के ऊपर कीड़ा कर रहे हैं भगवान। इतना बताते हैं कि पूतना का इतना भारी शरीर था, जब इसका शरीर पूतना में चेंज हुआ और धराशायी पृथ्वी पे गिरी तो 4 योजन के जितने भी वृक्ष थे वो सब टूट करके जमीन में आ गए। बोले गोविंद भगवान की। लाला को सीने से लगाया, घर लेके आई, मन में विचार करने लगी अब मैं किसी को भी अपने लाला को दर्शन नहीं करा दूंगी, चाहे कछु है जाए। मेरी आत्माओं, मैया का टाइम था सुबह 3 बजे जगने का। पहले जो मैया जगती थी वो 3 बजे जगती थी। 3 बजे जग के क्या करती थी? बहुत काम था, अब इतने काम नहीं है। पहले जल लेने के लिए दूर दूर कुइयाओं से जल लेके आती थी। ना तो हैंड पंप थे, ना समर थी, ना टंकी थी, ना कुछ। दूर जाती और कुइयाओं से जल खींच के और जल लाती थी, झाड़ू पोछा करती थी।
दहिया मंथानी में दहिया रख के रैया डाल के घर घर की आवाज से मक्खन बनाती। जब इनके देवता जग पावती। एक बात बताऊंगा मैं आपको विशेष इस कथा में, जितने भी रोग आज हमारे तुम्हारे शरीर में पड़ रहे हैं, ये हमारी तुम्हारी कमी से। पहले ना तो इतने रोग थे, ना इतने हॉस्पिटल थे, ना इतना उल्टा सीधा धन था। अब तो पेट में दर्द होए सीधे डॉक्टर नारायण सिंह के यहाँ। पहले दर्द होता ही नहीं, क्यों? कि शरीर की सर्विस होती, काम करती मैया साहब विशेष रूप से काम में लगी रहती। चाकी चलाना, पहले क्या चक्की थी ये आटे वाली। पूरे परिवार का आटा, पशुओं के लिए आटा, दाना अपने हाथ से दाना दलती। शरीर हिलता, खून का संचार चलता, दूर दूर कुइयाओं से जल भर के लाती। मंथानी में दहिया रख के रैया डाल के घर घर की आवाज से बनाती। कितने काम थे जहां से कोई रोग पैदा नहीं होता। जितने माया के आनंद परमात्मा ने हम आपको दे दिए, उतने ही हम आप लोग आलसी हो गए, और आलसी के बाद में उतने ही रोग पैदा हो गए, और उतने ही हॉस्पिटल तैयार हो गए। ये कमी किसकी है? अपनी। हम घर में बढ़िया तरह से विधि विधान के अनुसार, कर्म धर्म के अनुसार टाइम से जगें, टाइम से सोएं, टाइम से काम करें, रोग पैदा होगा ही नहीं। मेरी आत्माओं, पहले भी ये नियम था और आज भी एक नियम है। वो कौन सा? पहले मैया जगती काम काज करने के लिए तो बालक संगई जगे आवती। अब बालकों को तो काम नहीं करना, पर जगा छोटी बालक। आज भी मैया जगती है घर में, चाहे वे जगह 6 बजे तो 6 बजे बालक जगे जाते हैं। छोटी बालक 4 बजे मैया जगेगी तो 4 बजे जगी आवती। जब मैया दहिया बनाने के लिए, मक्खन बनाने के लिए जैसे जगती कार्य काज करती, तो ये लाला छोटा सा जगे आए और जग करके जोर जोर से रोने लगे। मेरी आत्माओं, जब बालक सुबह जग करके रोता है तो क्या चाहिए बालक? बालक को चाहिए, बालक के पेट में पड़ता है भक्का। भक्का काय को पड़ता है? भूख को। सुबह बालक जगेगा तो वो जोर से रोएगा क्योंकि उसे भूख लगी। मैया के कान में रोने की आवाज जा रही है लाला के, पर मैया सुन ना रही। क्यों? जब लाला की तरफ मैं देखूंगी तब तक मेरा दहिया ठंडा पड़ जाएगा। गर्म पानी करके तो उसको निकाला जा रहा है, सर्दी का मौसम। मेरी आत्मा, भगवान कन्हैया मन में सोच रहे हैं कि मैया वैसे ही झूठ बोलती है कि मेरो सो लाला काऊ को ना। अब मैं अपने लाला से बहुत प्यार करूं, पर मैया, मैं 1.5 घंटे से रो रहा हूं, पर मैया मेरी तरफ ध्यान ही ना दे रही। मेरी आत्मा, एक तरफ दूध औट रहे हो मिट्टी के पात्र में। पहले मिट्टी के पात्र में मैया दूध औटाती, इतना मीठा दूध होता, शक्कर डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मीठा, मिट्टी के पात्र में दूध औटता तो मीठा होता। जब चूल्हे पे रखो, भगवान कन्हैया ने अपनी दृष्टि की अग्नि अधिक बढ़ा दी, दूध जलने लगा, उफलने लगा और पजरने लगा। मैया की नासिका में दूध की जलने की सुगंध जैसे आई, दहिया को छोड़ा और दूध को पकड़ने लगी, भागने लगी।
भगवान मन में सोच रहे हैं कि मैया है ना तो मेरी चिंता, मैं तो सोच रहा हूं कि दूध की चिंता है, दही की चिंता है। अब तो मैया दूध की तरफ चली गई, पर मैया ने मेरा ध्यान नहीं दिया। चौड़ी अदमान का पलंग था जिसके ऊपर लेटे थे भगवान, अपने हाथ से अदमान की पलंग की अदमान को तोड़ा, अपना एक चरण नीचे डाला, धीमे धीमे पलंग से नीचे उतरे और पेट के चलते चलते खिचड़ते खिचड़ते कहां आ गए। ये पेट बहुत बुरा बनाया हो मेरी आत्मा हो। जब भूख लगता ना भूख तो किबाड़ पापड़ लगता, पापड़ ऐसा लगता है घर की जोड़ी जो किबाड़ हैं इनको भी पापड़ समझ के खा जाए। नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे झूठो भाव। जब भूख लगती है ना, कुछ भी मिल जाए, झूठा सूटा बासा कूसा कुछ भी मिल जाए, पर मिल जाए। यहाँ थोड़ा मुझे एक कवि की कल्पना ध्यान आ गई है, पातीराम का भजन है, छोटा सा एक कड़ी का, ध्यान दे। सारा खेल इस पेट का है मेरी आत्माओं। जैसे पीठ परमात्मा ने बनाई है, ऐसे ही अगर पेट एक आगे और बना देता तो शायद कोई कुछ कोई कार्य करता ही नहीं। सब शरीर सोने से सुंदर और नैन नास का कान विधि ने पीठ क्यों बनायो, बेईमान विधि ने पीठ क्यों बनायो। सब शरीर सोने से सुंदर नयन नास का कान, पातीराम कवि का क्या नाम है? पातीराम। क्या लिखते हैं मेरी आत्माओं? भूख पेट बहुत बुरा बनाया है। हे सब शरीर सोने से सुंदर नैन नास का कान विधि ने पेट क्यों बनायो, बेईमान विधि ने पेट क्यों बनायो, बेईमान विधि ने पेट क्यों बनायो। और क्या कहती है? दरवा से चुटिया नो एक ना बनाई, सीधी पीछे को बनाई, तैसी आगे को भी ओट पीठ। दरवा से चुटिया नो एक ना बनाई, पीठ पीछे को बनाई, तैसी आगे को भी होती पीठ। दरवा से चुटिया नो एक ना बनाई, सीधी पीछे को बनाई, जैसी आगे को भी होती पीछे। एक सौ हो तो काहे को बढ़ाई मीठ, एक सौ हो तो काहे को बढ़ाई मीठ। पेट कई काने दूरी दूरी और जानो पड़े, बड़े बड़े पाग रस्ते चतुर जाए कहनो पड़े। इस पेट के कारण दूर दूर जाना पड़ता है काम काज करने के लिए। अब बड़े बड़े अज्ञानी मिलते हैं, बेवकूफ पागल मिलते हैं, उनसे सबसे ज्ञानी अब बड़ा कहना पड़ता है। पेट के ही काने बूढ़े कन्या को पे आए देत, पेट के काने बूढ़ी गाय को कटाए। पेट ही के काने बूढ़ी कन्या को पे आए देत, पेट ही के काने गई गाय को कटाए। कहते पातीराम और इनको क्षमा नहीं की
जिन्होंने दोनों हाथ किए नहीं दान, विधि ने पेट क्यों बनायो बेईमान। ये सब शरीर सोने से सुंदर, नैन नाक का कान, विधि ने पेट क्यों बनायो बेईमान, विधि ने पेट क्यों बनायो बेईमान, विधि ने पेट क्यों बनायो। तरवा से चुटिया नो एक ना बनाई सीट, पीछे को बनाई तैसी आगे को भी होती पीठ। 100 हो तो काय को बढ़ाई नीठ। जितना खेल है वो सब इसका है। ये क्या है? एक ऐसा कोल्ड स्टोर है, सारे जीवन की कमाई है खा जाए पर ये भरे ना। सुबह भर दो, शाम को खाली, और शाम को भर दो तो सुबह खाली। भगवान कन्हैया को क्या लगी है? भूख। पेट के भर चलते 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 कहां गए? जहां सुंदर मंथानी रखी है मक्खन। मंथानी को पकड़ लिया और जैसे खड़े होते हैं तब तक पैर रपट जाता है, नासिका मंथानी से टूट जाती है, फिर गिर जाती है। पर भूख लगी है, भूख। मैया सुनना नहीं, फिर प्रयास किया। को काम करने के लिए अगर प्रयास दिल से आत्मा से किया जाए वो अवश्य पूरा होता, अवश्य। भगवान के नैया ऐसे तैसे खड़े तो है गए, और खड़े है के झोंक ना सद रही, पीछे को लुढ़क के मंथानी मक्खन लाला के ऊपर फैल गया, आंगन में बिखर गया और मंथानी फूट गई। बोली गोविंद भगवान की। अब तो भगवान कन्हैया मक्खन में ऐसे घूम रहे हैं जैसे जूते जुताए खेत में घेना घूमत का घेना। मक्खन लगाने लगे गालों से, थोड़ी से, नाक से, उधर से, हाथों से। मंथानी फूटने की आवाज मैया यशोदा के कान में कुट कुट पहुंच गई। दौड़ लगा के दूध को छोड़ के मैया जैसे आई, आज भी एक गाली है, गाली जो प्यार की गाली है। ब्रज में देते हैं, वृंदावन, मथुरा, काशी, हरिद्वार में देते हैं। ब्रज में क्या देते हैं? गाली, प्यार की। कौन सी गाली दी मैया यशोदा ने लाला को? ए दारी के, तूने मेरी सास के जमाने की मंथानी फोड़ डाली। यानी मैया की उम्र 88 वर्ष की, और मैया कह रही है मेरे सास के जमाने की मंथानी की मैं देखभाल कर रही थी। खैर, काम का ना काज का, मेरी मंथानी को फोड़ दिया। भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ा, एक हल्का सा गाल पे चांटा मार दिया और बैठा दिया। लाला गाल पे चांटा हाथ रख करके मन में सोच रहे हैं कि खवाओ पियाओ तो कुछ नहीं। 2.5 घंटा थे मैं रोए रो। मक्खन की तो पूछी ना है, भोजन की तो पूछी ना है, गाल पर एक रखे होते हुए कौनों को खा रहे हैं चाट और गोविंद, किसी का नहीं। प्रेम जगत से सार और कोई सार नहीं। प्रेम में, प्यार में सब कुछ जायज होता है मेरी आत्माओं। जो जिससे प्रेम करता है वो उससे कुछ भी कह सकता है, अब कुछ भी उससे सुन सकता है। प्रेम का मतलब ये ना है कि प्रेमी प्रेम करते रहो, प्यारी प्यार करते रहो। अगर गलती करने पर डांटा भी जाता है, फटकारा भी जाता है, गाल पे तमाचा भी मारा जाता है, वो भी एक प्रेम का मामला। बोले गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया को कैसे बांध रही है मैया? जो प्रेम के बंधन में बंधने वाला है उनके लिए रस्सी की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैया ने कैसे बांधा? उकल। उकल जानते हो कैसे कहे?
एक लकड़ी जैसा ड्राम ड्राम, बीच में बंद, ऊपर से गड्ढा और नीचे से गड्ढा, उससे कहते हैं ऊकल, काठ का। बासे मैया क्या करती, साबुत मसाला रख करके और कूटती तो उसमें बड़ा सुंदर मसाला कुट जाता था और भोजन इतना बढ़िया बनता मेरी आत्माओं जिसका कोई जवाब नहीं। पहले चलते थे ऊकल, फिर वहां के बाद में चलने लगे क्या, लोहे के खल्लड़। क्या, लोहे के खल्लड़। बहु में 2-4 किलो 5 किलो वजन हो तो भारी हो तो है। अब मैया बेर बेर परेशान, बा में कूटे, फिर भाई धोए, फिर उठाओ, यानी शरीर से कछु करनो नहीं पड़े। कछु दिना खल्लड़ चले वाली। अब एक खल्लड़न ते परेशान है गए, माया ज्यादा आ गई है। तब कमाओ तो 10 रुपया, फिर कमाए भी लगे 100 रुपया, फिर कमाए भी लगे 1000 रुपया, फिर कमाए भी लगे 20,000 रुपया। तो अब खल्लड़ को का काम, फिर चलबाजी माया तेरे 3 नाम पस्सी पस्सा पस्सा। धीमे धीमे माया बढ़ने लगी। तय कहा ले आए, बाजार में चले गए शमशाबाद में, उसका नाम है मिक्सी। क्या नाम है, मिक्सी। करंट का तार लगाओ और मसाला 5 मिनट में पीस के तैयार। कछु दिना हेरा हारी करी मिक्सी की, मन में सोची गए जऊ में आप बामन ने कैसे से होता है 54 ठंडी 12 से 30 डिब्बे निकालो, साफ करो, फिर रखाओ, ये करो, लाट ना आवे तो बेकार। ताते कछु ना लिस्ट बनाए दई मसाले की, जाओ इतना 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 पिसा हुआ मसाला ले आओ बाजार से, हेडिंग खत्म। पता है उन मसालों में पिसे हुए में कंकड़ पिस के आ रहे हैं, कंकड़। पहले किसी के यहाँ उधर में गुर्दे में किडनी में पथरी नहीं होती थी पहले, अब पथरी कैसे है रही है। ये मिर्च मसाले जितने आ रहे हैं पिसे हुए मसाले, उसमें कंकड़ पिस के आ रहा है। वो कंकड़ अपना स्थान बना लेता है और पथरी का रूप धारण कर लेता है, और उतने ही हॉस्पिटल तैयार रह गए। जा करके ऑपरेशन कराओ, 50,000 में कम से कम निकलेगा, कम से कम। आत्माओं, डॉक्टरों का घर तो हम आप लोगों ने बनाया है, वे इंतजार करते। अब भगवान के पास में कितनी टेंशन है, हमारे तुम्हारे पास तो कछु टेंशन ना। हमारे तुम्हारे पास तो कछु टेंशन ना, परमात्मा के पास में कितनी टेंशन पता है, मैं बताता। पिंचर का खोखा रख के पिंचरवा बैठो है, वो धूपबत्ती लगाए रहो, काय के लिए, हे परमात्मा पिंचर नहीं होए बस्ट। काऊ की गाड़ी निकले खोखा के सामने तो पूरी बस्ट। 300 रुपया को ट्यूट रहेगो, काम चंद रहेगो तो भगवान है बहु की सुन। साइकिल लेके जा रहे हो, को गरीब भगवान से कह रहे हो परमात्मा मेरी जेब में बीड़ी की काने पैसा ना, परमात्मा गेल में पिक्चर नहीं है जाए तो बहु की सुन। कोई गरीब प्राणी है, पैसा नहीं है, पैसे वाला तो रोगों को डॉक्टर से पैसा खर्च करके ठीक करा के आ जाता है, और कोई गरीब मोबार हो ते 5 घंटा इलावत हो तब 100-150 रुपया है। और संजय को एक आएगी हेमा मालिनी, आहा गिल्ले गिल्ले ते यहाँ कथा सुनवे नहीं आए, ते तो यहाँ आए बा को दर्शन करवे, क्योंकि वो आई माता भगवती। तापे गुटका खावे काने हिल्लो ना हिल्लो, और पे ते 10 रुपया मांगत हुए, और पे तमाकू मांगत हुए, ते अपनी बहुन के बटुआ में चोर चोर के 500 के लूट लाए गए, वह भगवती देवी आई। पर बिनु चैन नहीं पड़ा होगा, संज्ञा को मालूम पड़ी होगी कि मैं बटुआ में तो निकाल ले गए, तब बिन क्यों रबड़ी बटी होगी संज्ञा को। और सवेरे कछु कह रहे कि हम तो उसना तो हम कहा करे आए, अब हम पे कोई हिलो ना। बच्चा चाय का है परेशान है, चीनी को हिलो ना तो अपनी अम्मा दे गए 100 200 से 500। क्या है ये योग का प्रभाव। परमात्मा से प्रेम नहीं रखा,
माया जितनी बढ़ गई बा को दुरुपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग। को गरीब आदमी सोच रहा होगा कि मेरे पास को इंतजाम ना है, परमात्मा को रोग पैदा नहीं है जाए अपने अंदर, तो डॉक्टर पे जाना पड़े तब धुपति लगा रहे, परमात्मा को रोग नहीं बन जाए मुझे देखियो, तो परमात्मा बहुए देख रहे होगा क्या बड़ा ये मत। और डॉक्टर हॉस्पिटल बना करके 10 करोड़ रुपए लगा करके अब्बू जब सवेरे जागो केबिन में बैठेगो तो हनुमान जी की मूर्ति धर के अब्बू धुपति लगा रहा कह रहा परमात्मा ऐसे ऐसे पेशेंट आमे कि डायरेक्ट ऑपरेशन हुई, वैसे आवेंगे फेफड़ा भाई, वैसे एक्सरा भाई, बिनते का है रहो ऑपरेशन भाई आमे तो 1 लाख 2 लाख और भयंकर एक्सीडेंट हो। क्या कह रहे हैं डॉक्टर, भयंकर एक्सीडेंट हुए ऐसे आवे दाम तमाम कम जाए, तो भगवान बिनु की सुनता। बताओ कितनी टेंशन भगवान को, सबकी सुनता है पर हम आप किसी की नहीं सुनते। बोली गोविंद भगवान की। ऊकल पहले चलते थे, ऊकल मैया यशोदा ने लाला को ऊकल से मांगा, मैया काम काज में लग गई। अब भगवान लीलाधारी लीला कर रहे हैं क्योंकि उनको तो लीला करनी है। 2 वृक्ष जुड़े में खड़े थे नंद बाबा के द्वार पर, इन वृक्षों का नाम है एमला अर्जुन। क्या नाम है? एमला अर्जुन। जुड़े में वृक्ष खड़े थे ऐसे, भगवान कन्हैया उस वृक्षों में ऐसे निकल गए और लंबा ऊखल सा अड़ गया। अब चाहते भगवान तो पीछे बैग है कि निकल लेते, पर उन वृक्षों का भी कल्याण करना है। एक झटका लगाया, दोनों वृक्ष टूट के जमीन में आ गए। ज्योतिर्मा बनकर के अमला अर्जुन नामक पार्षद, ये भगवान के विष्णु के पार्षद थे जिन्होंने संत का अपमान किया। मेरी आत्माओं, उन्होंने श्राप दिया कि तुम वृक्ष की भांति खड़े होकर के हमारी उपासना कर रहे हो, जाओ तुम जुड़ेमा वृक्ष बन जाओ। जब उन्होंने प्रार्थना की कि हमारा कल्याण कैसे होगा, जब संत ने कहा कि इसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, भगवान कृष्ण का अवतार होगा, अब वो लीला करेंगे, ऊकल बंदन लीला, जब तुम्हारा कल्याण होगा। वो एमला अर्जुन नामक पार्षद भगवान की स्तुति करते हुए परमात्मा का ध्यान करते हैं। बोली गोविंद भगवान की। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ध्यान रखना, यहाँ भी कोई न करने वाले न कोई किसी का कराने वाला, यहाँ भी जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से राधे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, अगर तुम्हारी कृपा से है रोए तो यूं बैठ जाओ, और नारायण की कृपा से है रोए तो यूं। कथा में 3-4 का फल ऐसे हैं, अगर कथा एक बार मन सुनो, पर 4-5 का ऐसे कर्म हैं कथा स्थली में जिनको करोगे परमात्मा उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा करेगा। पहला कर्म कौन सा है? अगर जय घोष को नंबर व्यास गति से बोलने लगे तो जोरदार से जय,
परमात्मा का जयकार बोलना चाहिए। पहला, जब ही कथा का फल प्राप्त होता है। दूसरी बात, कथा प्राणांग में बैठ करके अगर संगीत बजने लगे, परमात्मा का गुणानुवाद होने लगे, तो दोनों हाथों से ताली, इनका बहुत महत्व है। जय घोष का, ताली का। तीसरा, झाड़ू लगाने का। कितने भक्त आए, इनकी चरण रज पड़ी हुई है, ये कथा सुन के जाएंगे। इनकी चरणों को, रज को आप जब साफ करोगे ना, तो इन्हें ये कथा सुन के जा रहे हैं, इनका आधा फल कथा का जो झाड़ू लगाएगा उसे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। झाड़ू लगाने का, आसन बिछाने का, आसन उठाने का, चंदन लगाने का और जलपान कराने का। ये कथा स्थली में जो भक्त ऐसा करता है, कोई भी हो, वो एक बार चलता उठता बोलता फिरता रहे और इन कामों को याद रखे, कथा ना सुन पावे, फिर भी सभी भक्तों के जो फल मिला है कथा सुनने का, उसमें से आधा 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 ऑटोमेटिक उसके पास पहुंच जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ओ कन्हैया, कन्हैया बिन मांगे ओ कन्हैया, हर चीज मिल रही है। बिन मांगे ओ कन्हैया, हर चीज मिल रही है। बिन मांगे ओ कन्हैया, कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे ओ कन्हैया, हर चीज मिल रही है। राधे तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम चल रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है।
मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह ही नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी कृपा से सबको, तेरी कृपा से सबको आनंद मिल रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। दुनिया में होंगे लाखों, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों लाखों तेरे जैसा कौन होगा। है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, हर कार्य हो रहा है। सब काम हो रहा